देखिए ये जो केसी है इसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ डिराइवेशंस करते हैं। यानी अभी जो हमने पढ़ा कि केसी को हम कंसंट्रेशन के हवाले से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसी केसी को हम पार्शियल प्रेशर के तनाजुर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसे हम केपी कहते हैं, और उसी को हम मोल फ्रैक्शन के हवाले से भी एक्सप्लेन करते हैं जिसे हम के एक्स कहते हैं। अब इन तीनों से हम मुख्तलिफ इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, इनकी कम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो इन कम्बिनेशंस में से जो पहला कम्बिनेशन है वो ये है कि Kp इज इक्वल टू Kc RT और होल्ड या पावर डेल्टा N, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि Kp और Kc किस तरह आपस में रिलेट करते हैं। अगर किसी कंटेनर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो उसकी जो Kc है उसका ताल्लुक Kp के साथ क्या है, या Kp और Kc को कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे। तो अभी इसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन डिराइव करेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन लास्ट में करेंगे कि किस तरह ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। तो इससे पहले कि हम डिराइवेशन करें, अगेन आप एक रिएक्शन कंसिडर करें जिसमें A मोल ऑफ A रिएक्टेंट B मोल ऑफ B के साथ रिएक्ट करके C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D बनाता है। अब देखिए अभी जो हमने Kp की डिफिनीशन की वो ये बराबर है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट। अब देखिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन से पता है कि Pv इज इक्वल टू nRT। अब इक्वेशन में Kp है मगर राइट साइड में हमने Kc लेकर आना है और राइट साइड में हमने RT डेल्टा N लेकर आने, तो वो मौजूद नहीं है। उसकी डिराइवेशन के लिए हम फर्दर इक्वेशंस की हेल्प लेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन बराबर है Pv इज इक्वल टू nRT। आप क्या करें, इस वॉल्यूम को इस मोल पे डिवाइड करें तो ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। सो P वुड बी इक्वल टू मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम और RT अपनी जगह। अब देखिए आपने पढ़ा भी होगा मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है मोलरिटी के, या इन सिंपल वर्ड मोल पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है कंसंट्रेशन के। तो देखिए N डिवाइड बाय V की जगह मैंने कंसंट्रेशन लगाया, या इन सिंपल वर्ड कंसंट्रेशन को हम ब्रेसेस में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये RT अपनी जगह। अब देखिए अगर आपके पास इसी कंटेनर में कोई रिएक्टेंट गैस है A, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है PA, ये बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ A और RT अपनी जगह। अगर रिएक्टेंट B है उसमें तो वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B और RT अपनी जगह, और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ C और RT अपनी जगह, और कंसंट्रेशन ऑफ D और RT अपनी जगह। अब आप क्या करें, इन सारे कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है, क्योंकि हमने राइट में कंसंट्रेशन का यूनिट वो क्या करना है, इससे डिराइव करना है। तो जहां A है A की जगह ये पुट करें, B की जगह ये पुट करें, C की जगह ये और D की जगह ये। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगा कि Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, यानी ये कंसंट्रेशन से है और ये वो C है यानी प्रोडक्ट है, RT अपनी जगह, और चूंकि वहां पे होल पावर C है तो दोनों पे पावर C आएगा। ये कंसंट्रेशन ऑफ D, RT अपनी जगह, चूंकि वहां पे एक्सपोनेंट D है तो पावर D आ जाएगा, और इधर कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। अब देखिए जो चीजें कांस्टेंट है उसे अलग लिखे, जो वेरिएबल है उसे अलग लिखे। C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन वेरिएबल है, लेकिन आइडियल गैस कांस्टेंट और ये टेम्परेचर ये कांस्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C अलग करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D अलग करेंगे, A पावर A और B पावर B। चूंकि कंसंट्रेशन का आपस में रिलेशन है और हमने Kc भी डिराइव करनी है, तो इसको हम ऐसे तरतीब से लिखेंगे कि जिससे Kc बन सके। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D, सिंपलिसिटी के लिए ये C मैंने हटाया है, बस C अपनी जगह और इसका एक्सपोनेंट होगा C, D अपनी जगह और इसका एक्सपोनेंट है D, और RT पावर C और RT पावर D, और नीचे भी इस तरह से
C पावर A की जगह कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B, और यहाँ का जो RT है पावर A और RT पावर B। अब आप खुद देखिए, कंसंट्रेशन जब आपके पास प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट है C और D और वो कंसंट्रेशन में है, और डिवाइड बाय रिएक्टेंट और वो भी कंसंट्रेशन में है, तो जब आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर एक्सपोनेंट को डिवाइड करें रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो वो क्या बन जाता है, Kc बन जाता है। जब आप इसको कंसंट्रेशन के लिहाज से स्टडी करते हैं तो ये क्या बनेगा, तो ओवरऑल जो ये इक्वेशन है ये सारा ये बन जाएगा Kc, तो Kp इज इक्वल टू Kc, और ये RT अपनी जगह और RT अपनी जगह। अब बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है सो पावर विल बी एडेड, सो RT इनटू C प्लस D, और नीचे भी RT बेसिस सेम है सो पावर A प्लस B। अब C प्लस D क्या है, C प्लस D प्रोडक्ट के मोल है और A प्लस B रिएक्टेंट के मोल है, तो मैं सिंपलिसिटी के लिए ऐसे कह सकता हूं कि Kp इज इक्वल टू Kc, RT अपनी जगह, ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसको आप फिर ऊपर लेकर जाए तो ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो जब आप प्रोडक्ट के मोल्स को रिएक्टेंट के मोल से माइनस करें तो ओवरऑल ये बन जाएगा डेल्टा एन। डेल्टा एन बराबर है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के, तो वो जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है वो हमने डिराइव कर दिया है कि Kp इज इक्वल टू Kc RT होल डेल्टा एन। अब देखिए, अभी जो हमने Kc और Kp का एक रिलेशन डिराइव किया उसमें बाजों का मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह Kc कब Kp के इक्वल होगा, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा किसी सिस्टम में जब Kp इक्वल हो Kc के, या जब Kp ग्रेटर हो Kc से, या Kp स्मॉलर हो Kc से। तो इसलिए मैंने कहा था कि दोनों का आपस में रिलेशन है, ये रिलेशन हम रिएक्शन को देख के उसका अंदाजा लगाएंगे। अब देखें, सपोज ये एक रिएक्शन है, ये भी है और ये भी है, इन तीनों में हमने डिटरमिन करना है कि इन तीनों में ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां या ये कंडीशन या ये फॉलो किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से हम इसका अंदाजा लगाएंगे कि ऐसा कौन सा कंडीशन है कि जिस पे ये Kp जो है Kc के इक्वल, ग्रेटर या स्मॉलर है। लेकिन इससे पहले भी कुछ हिंट्स हैं, कुछ इशारे हैं, कुछ कीज है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें नंबर 1 पॉइंट ये है, अब इधर देखें, Kp जो है तब Kc से ग्रेटर होगा जब ये जो डेल्टा n है, डेल्टा n इससे पहले जो इक्वेशन में हमने डिराइव किया, ये डेल्टा n अगर पॉजिटिव हो, यानी अभी हमने पढ़ा था कि Kp इज इक्वल टू Kc RT और होल डेल्टा n। अगर ये डेल्टा n आपके पास पॉजिटिव हो तो डेल्टा n कब पॉजिटिव होगा। अब देखें, डेल्टा n जो है ये बजाते खुद बराबर है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये डेल्टा n तब पॉजिटिव होगा जब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम होंगे, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर से 1 आएगा, यानी मतलब पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो जब Kp Kc से ग्रेटर है इसका मतलब है डेल्टा n पॉजिटिव है, इसका मतलब है प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है और रिएक्टेंट के मोल कम है। Kp Kc से स्मॉलर होगा जब डेल्टा n नेगेटिव होगा, यानी डेल्टा n नेगेटिव से मुराद ये है जब प्रोडक्ट के जो मोल है वो कम होंगे रिएक्टेंट से। अब ऐसे 3 माइनस 4 तो जवाब क्या आएगा, -1। तो देखिए डेल्टा n नेगेटिव है, तो डेल्टा n इसलिए नेगेटिव है कि प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है। एंड द लास्ट कंडीशन, Kp तब Kc के इक्वल होगा जब आपके पास क्या हो, जब डेल्टा n 0 हो। चेंज इन प्रोडक्ट जो है और चेंज इन रिएक्टेंट दोनों का जो चेंज आएगा वो अगर 0 आता है, डेल्टा n 0 है और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर है, तो ये तभी आएगा जब जितने मोल्स रिएक्टेंट के हो उतने मोल्स प्रोडक्ट के हो, तो ये डेल्टा n 0 होगा। तो ये कंडीशन अगर आप याद रखेंगे आपको खुद रिएक्शन से अंदाजा होगा कि ऐसा कौन सा कंडीशन है कि उस कंडीशन पे आपके पास किसकी वैल्यू ज्यादा है। अब इधर देखिए, अगर हम पहले रिएक्शन को देखें तो देखिए
Kp इज इक्वल टू, अब देखें इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है कि पहले मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है HI और रेस्ट टू द पावर कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट क्या होगा 2 होगा, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, जब कुछ भी ना हो वहां कोएफिशिएंट 1 है, तो आप लगाए हाइड्रोजन और चूंकि कोएफिशिएंट 1 है तो पावर लगाए 1। दूसरा आपके पास आयोडीन गैस है, उसका कोएफिशिएंट क्या है 1। अब देखिए ऊपर HI है तो HI का पावर क्या है 2 है और नीचे 1 1 है, इनका 1 और 1 पावर क्या होगा एज अ होल 2। तो देखिए इसको सिंपलिसिटी के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन और ये पावर 2 और नीचे कंसंट्रेशन और पावर 1 और नेक्स्ट भी कंसंट्रेशन और पावर 1। अब देखिए इन दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम होगा पावर ऐड होगा, तो ऊपर लगाए कंसंट्रेशन और पावर 2 और नीचे भी कंसंट्रेशन पावर 2। अब ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, तो जितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं उतने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, तो लिहाजा डेल्टा इन की वैल्यू क्या है, डेल्टा इन की वैल्यू 0 है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि पहले रिएक्शन में Kp की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली Kc के इक्वल है, और ये आप डायरेक्ट अंदाजा भी लगा सकते हैं, इधर 2 है और 1 और 1 2, तो आपके पास जो आपकी Kp की वैल्यू है वो Kc के इक्वल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल्स है उतने रिएक्टेंट के उतने प्रोडक्ट के हैं, तो लिहाजा डेल्टा इन की जो वैल्यू है वो 0 है। अब देखिए इस रिएक्शन को देखें, अगर आप सॉल्व भी ना करें डायरेक्टली देखें, एक रिएक्टेंट के जो मोल्स है 3 ये है और 1 ये है, तो 4 है, और प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो आपके पास 2 है। तो इधर इस चार्ट में आ जाए, आपके पास रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है और प्रोडक्ट के मोल कम है, तो रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है और प्रोडक्ट के मोल कम है, तो लिहाजा सेकंड कंडीशन वुड बी अप्लाई। और देखिए अप्लाई भी करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। अब देखिए Kp इज इक्वल टू, अब आप कंसंट्रेशन की तरफ आ जाए, तो कंसंट्रेशन है अमोनिया का और कोएफिशिएंट क्या है पावर 2, और नीचे रिएक्टेंट नाइट्रोजन और इसका पावर क्या है 1, और दूसरा है हाइड्रोजन और इसका पावर क्या होगा 3। इसको सिंपलिसिटी के लिए कंसंट्रेशन और पावर 2 और नीचे कंसंट्रेशन पावर 1 और कंसंट्रेशन पावर 3, तो कंबाइन कितना होगा कंसंट्रेशन पावर 4। अब आप इस 4 को ऊपर लेकर जाए तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन 2 - 4, क्योंकि ये 4 ऊपर -4 हो जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा कंसंट्रेशन -2। तो देखिए डेल्टा इन की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, डेल्टा इन की वैल्यू क्या है नेगेटिव है। अगर डेल्टा इन की वैल्यू नेगेटिव है तो Kp की जो वैल्यू होगी वो Kc से स्मॉलर होगी। अब थर्ड कंडीशन आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं। अब डायरेक्टली अगर आप देखें प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है 2 + 1 3, इधर 1 है और रिएक्टेंट के कितने हैं 2, तो आप डायरेक्टली भी अंदाजा कर सकते हैं। अगर टेस्ट में टाइम ना हो तो देखिए रिएक्टेंट का 2 है और प्रोडक्ट का 2 ये है और 1 ये है 3 है, तो आप डायरेक्टली इस चार्ट पे आ जाए। जब प्रोडक्ट ज्यादा हो, जब प्रोडक्ट क्या हो ज्यादा हो, रिएक्टेंट कम हो, तो डेल्टा इन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो लिहाजा Kp की वैल्यू Kc से ग्रेटर होगी। लेकिन अगर आप प्रॉपरली क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो डिराइव करने का यही तरीका है कि Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इधर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 और डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड और पावर 2। सही है। अब आप अगर सिंपलिसिटी के लिए इन दोनों का कंसंट्रेशन आपस में ऐड करें, सो 2 + 1 3 और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2। इस 2 को जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन 3 - 2, तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन पावर 1, तो डेल्टा इन की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर डेल्टा इन की वैल्यू पॉजिटिव है सो इसका मतलब है कि आपके पास Kp की वैल्यू Kc से ग्रेटर